Hello friends, this is Brijesh Mishra. Friends, today's topic is phrase preposition. आज मैं अपने नए वीडियो के साथ हूँ. फ्रेज प्रिपोजिशन आज का टॉपिक होगा. फ्रेज कहते हैं वाक्यांश को और प्रिपोजिशन कहते हैं पूर्व सर्ग को. पूर्व सर्ग को प्रिपोजिशन कहते हैं और फ्रेज कहते हैं वाक्यांश को. तो हिंदी में अगर हम अपने टॉपिक की बात करें तो कहेंगे कि वाक्यांश के जो पूर्व सर्ग होते हैं, वाक्यांश के तौर पे जो पूर्व सर्ग होते हैं उनको हम फ्रेज प्रिपोजिशन कहते हैं. तो फ्रेज प्रिपोजिशन क्या है, आपको ऐसे समझना चाहिए कि शब्दों के समूह के तौर पे जो प्रिपोजिशंस आते हैं उनको हम फ्रेज प्रिपोजिशन कहेंगे. चलिए देख लेते हैं. फ्रेज और कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशंस आर प्रिपोजिशंस विच कंसिस्टिंग मोर देन वन वर्ड. मोर देन वन वर्ड आपको ध्यान से देखना चाहिए. जिन प्रिपोजिशंस में एक शब्द से ज्यादा शब्द इस्तेमाल होते हैं उन प्रिपोजिशंस को हम फ्रेज प्रिपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन या कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशन कहते हैं. आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशंस वो प्रिपोजिशंस होते हैं जिनमें कि एक शब्द से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल होता है. तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, along with, because of, instead of. because और of दो अलग अलग प्रिपोजिशन भी हैं. with इसी तरह से अलग प्रिपोजिशन है लेकिन along with यूज होता है, because of यूज होता है, instead of होता है, ahead of होता है, as for इस्तेमाल होता है. as itself प्रिपोजिशन है और for अलग से प्रिपोजिशन है लेकिन यहाँ पर साथ में इस्तेमाल होता है. as for, due to, out of, together with, up to, apart from, outside of, away from, in addition to. ये सारे प्रिपोजिशंस ही हैं. टुगेदर विद इसके साथ, अप टू यहाँ तक, अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा, आउटसाइड ऑफ इसके बाहर, अवे फ्रॉम यहाँ से अलग, इन एडिशन टू इसमें जोड़ते हुए, ऑन अकाउंट ऑफ इसके कारण, इन केस ऑफ इस तरीके से, बाय मीन्स ऑफ सब तरीके से, इस तरह से, इन चार्ज ऑफ इसके अकॉर्डिंग, इन फेवर ऑफ इन फ्रंट ऑफ उसके सामने, इन प्लेस ऑफ इसके स्थान पर, इन स्पाइट ऑफ बावजूद इसके, इन सर्च ऑफ इसके बारे में, इसकी तलाश में, इन नीड ऑफ इसकी जरूरत के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ उसके बिहाफ पर, विद रिगार्ड टू इसके संबंध में, इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस, इन टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से इन टर्म्स इस्तेमाल होता है. तो इन टर्म्स ऑफ एक साथ ही इस्तेमाल होता है. आप देख सकते हैं कि इनमें 3 शब्द हैं. तो पहले हमने शुरुआत में आपको बताए हैं उनमें 2 शब्द इस्तेमाल हुए. फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, येलो इन कलर, along with, because of, instead of, ये सिर्फ 2 शब्द हैं प्रिपोजिशन के तौर पे जो कि इस्तेमाल होते हैं. लेकिन इन व्हाइट कलर अगेन हमने बताए हैं प्रिपोजिशन जो कि 3 शब्दों से मिलकर बनते हैं. यहाँ पर इन एडिशन टू, ऑन अकाउंट ऑफ, तो इस तरीके से 3 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है. तो फ्रेंड्स अभी तक आपने ज्यादातर टीचर्स से ये पढ़ा होगा. अगर आप छोटी क्लासेस के बारे में कहें तो आपको इन, एन, एट, इन, ऑन यही सब प्रिपोजिशंस बताए जा रहे हैं. लेकिन मैं एडवांस लैंग्वेज में किस किस तरीके की प्रिपोजिशंस होते हैं मैंने अपने टॉपिक को यहीं से स्टार्ट किया है. तो फ्रेंड्स इसका अंतर देखिए कि 2 शब्दों का प्रिपोजिशन भी हो सकता है और 3 शब्दों का भी प्रिपोजिशन हो सकता है. आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि प्रिपोजिशन नहीं कुछ और है, ये प्रिपोजिशन ही है
जो कि फ्रेजेस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं हमारे लैंग्वेज में, हमारे सेंटेंसेस में फ्रेजेस के तौर पे इनका इस्तेमाल होता है और हम इन्हें कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस कहते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स में हमने इन सेंटेंसेस को, इन प्रीपोजिशंस को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना बताने की कोशिश की है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। फर्स्ट वन है सम फार्मर्स कमिटेड सुसाइड। सम फार्मर्स कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ डेब्ट्स। कुछ फार्मर्स ने सुसाइड किया, कारण क्या था? उन्होंने लोन ले रखे थे, डेब्ट्स ले रखे थे, ऋण ले रखे थे। तो बिकॉज ऑफ डेब्ट्स सम फार्मर्स कमिटेड सुसाइड। बिकॉज ऑफ है, ये प्रीपोजिशन है और यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्रेज प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि दो शब्द आए हैं इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं टेनिस प्लेयर्स गो एवरीवेयर। टेनिस प्लेयर्स गो एवरीवेयर along with their coaches. Along whom? Along with their coaches. टेनिस प्लेयर्स हर जगह जाते हैं अपने कोचेस के साथ। तो यहाँ पर along with का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं इन्फ्लेशन इज ड्यू टू लो प्रोडक्शन। इन्फ्लेशन इज ड्यू टू लो प्रोडक्शन। ड्यू टू यहाँ पर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। The school hours will be reduced in case of very hot weather. यहाँ पर in case of 3 शब्दों का प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। वो बताना ये चाह रहे हैं कि स्कूल आवर्स विल बी रिड्यूस्ड, स्कूल के घंटे कम कर दिए जाएंगे, स्कूल के समय को कम कर दिया जाएगा अगर वेदर बहुत अधिक गर्म होता है, गर्मी अगर बहुत अधिक हो जाती है। तो इन केस ऑफ, यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिचुएशन बताने की कोशिश की गई है, इसीलिए यहाँ पर फ्रेज प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। He played the match in spite of his injury. He played the match in spite of his injury. यहाँ पर in spite of, यहाँ पर 3 वर्ड्स का प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। बावजूद इसके कि उसे इंजरी हुई थी, उसने मैच को खेला। तो इन स्पाइट ऑफ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है। He walked in front of the prime minister. वह प्राइम मिनिस्टर के सामने से गुजरा। In front of, सामने से। He lives in front of my house. वह मेरे घर के सामने रहता है। तो in front of जो है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है और ये इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। Most of the Dalits will vote in favor of BSP. बहुत सारे दलित जो हैं बीएसपी के फेवर में वोट करेंगे। तो इन फेवर ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन हुआ। The hotel has a gymnasium. The hotel has a gymnasium as well as swimming pool. तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि होटल में जिम्नेजियम है और स्विमिंग पूल भी है। तो एज वेल एज का इस्तेमाल हुआ है जो कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है। Because of his old age, he cannot work hard. Because of his old age, he cannot work hard. तो यहाँ पर because of 2 प्रीपोजिशन है जो कि एक साथ इस्तेमाल हुए हैं। Because भी in itself एक प्रीपोजिशन है और of भी अगर सिंगल शब्द के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाए तो भी ये प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर दोनों को हम साथ साथ इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस का मीनिंग बताना है तो ये है कि बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज, उसकी ज्यादा उम्र के कारण, उसकी वृद्धावस्था के कारण वो कठिन परिश्रम नहीं कर सकता था। वो कठिन परिश्रम नहीं कर सकता है। He cannot work hard. सॉरी, वर्क लिख गया है, होना चाहिए He cannot work hard. वो कड़ी मेहनत नहीं कर सकता अपनी वृद्धावस्था के कारण। तो बिकॉज ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। He bought land with a view to building a house. He bought land with a view to building a house. तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर 4 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है प्रीपोजिशन के तौर पे। दैट इज विद ए अपने आप में प्रीपोजिशन, व्यू टू विद ए व्यू विद टू। तो ही बॉट लैंड, उसने जमीन खरीदी है, विद ए व्यू टू बिल्डिंग ए हाउस, घर बनाने के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, घर बनाने के लिए उसने जमीन को खरीदा है। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, समझिए इन प्रीपोजिशंस को यूज करके सेंटेंसेस में लिखे हुए मीनिंग लगाते हुए कि कोई प्रीपोजिशंस ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक ही शब्द का हो सकता है, 2 शब्दों का भी हो सकता है, 3 शब्दों का भी हो सकता है, और कभी कभी ये 4 शब्दों का भी हो सकता है। तो इनको हम फ्रेज प्रीपोजिशंस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ आया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे वीडियोस को प्लीज शेयर करिए दूसरों के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।